तो ये देखो यूनिट थर्ड रिडक्शन फार्मूला बीएससी फर्स्ट ईयर माइनर पेपर सेकंड। तो इसमें क्या है, यूनिट थर्ड का है पहला इंटीग्रेशन है, सामान्य इंटीग्रेशन जो कि बीएससी ब्राह्मी तक आप ब्राह्मी में पढ़ चुके हो, ये सभी इंटीग्रेशन दिया गया है। अब यहाँ रिडक्शन फार्मूला जो दिया है इस बीएससी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में, ये नया है रिडक्शन फार्मूला इसमें, तो इसको पहले पढ़ाया जा रहा है। रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, किसी भी जैसे साइन की पावर 3 का पढ़े थे, साइन की पावर 2 का पढ़े थे, साइन की पावर 4 का इंटीग्रेशन पढ़े थे, लेकिन यहाँ साइन की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ठीक है। तो साइन की पावर n का इंटीग्रेशन करने के लिए अब n के स्थान पे 25 रख दो, n के स्थान पे 54 रख दो, n के स्थान पे 27 रख दो, तो उनका इंटीग्रेशन किया जा सके, ठीक है। कहने का मतलब रिडक्शन फार्मूला का मतलब क्या है कि किसी हायर फंक्शन को हम उस फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करते हैं जिसका इंटीग्रेशन हम आप तक में पढ़ चुके हैं। जैसे मान लो साइन की पावर n, अब साइन की पावर 25 का इंटीग्रेशन करने के लिए कह दिया गया आपको, तो साइन की पावर 25 को आप साइन स्क्वायर के रूप में बदल दो, जिसका इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हो। तो उस रूप में बदलने वाला जो कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस है, वे क्या कहलाता है, सामान्य सूत्र रिडक्शन फार्मूला कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब कि जो हायर फंक्शन है तो उसको सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर दे जिसका इंटीग्रेशन आप कर चुके हो प्रीवियस क्लास में, ठीक है ना। तो उसके रूप में बदलने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन फार्मूला। अब यहाँ साइन की पावर 27 आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, साइन की पावर 27 को ऐसे फॉर्म में चेंज करो जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हो। साइन की पावर 3 आ गया, साइन की पावर 2 आ गया, साइन की पावर 1 आ गया, तो साइन के जानते हो, साइन के क्यूब का भी जानते हो, साइन स्क्वायर का भी जानते हो, पर हम पढ़ चुके हो, ठीक है। तो बड़ी पावर को उस फॉर्म में बदलना है जिसका इंटीग्रेशन आप तक में कर चुके हो पढ़ाने क्लास में, है ना। तो ऐसे फॉर्म में चेंज करते हैं। इसके लिए क्या किया, साइन एस से डिवाइड, साइन एस का मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा आपको, एक फार्मूला पढ़े हो a की पावर m और a की पावर n, तो a की पावर m माइनस ये साइन s की पावर n है और साइन s की पावर 1 है, ये क्या होगा, साइन की पावर n माइनस 1 x, ये साइन x, ये dx, ये होगा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडशः समाकलन, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन तो आप पढ़े थे पिछले साल। जैसे मान लो कोई fx है इंटू gx, तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल d अपॉन ds, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल और सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसमें डिफरेंशियल में तो किसी को फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो, किसी को सेकंड मान सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, तो उसका नियम है किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है। एक रूल है ILATE, ILATE। तो आई का मतलब क्या हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स जैसे साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। एल का मतलब log का फंक्शन, अलजेब्रिक का मतलब s अथवा s की कोई पावर, s क्यूब, s की पावर n। t का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin x, cos x, tan x, ऐसे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर है, e की पावर 2x, e की पावर 3x, ऐसे e की पावर ax, ऐसे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब जैसे मान लो यहाँ चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, या कि 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन यहाँ नरेंद्र मोदी आते हैं, शिवराज सिंह चौहान आते हैं, प्रीति पाठक आते हैं, केदारनाथ शुक्ला रहते हैं, कलेक्टर रहते हैं, तो मुख्य किसको बनाओगे, नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, नरेंद्र मोदी। मान लो नरेंद्र मोदी नहीं आए तो शिवराज सिंह चौहान लाभ को बनाओगे फर्स्ट फंक्शन। मान लो शिवराज सिंह चौहान नहीं आए तो प्रीति पाठक को बना दिए, प्रीति पाठक एक सांसद है। मान लो सांसद भी नहीं आए तो क्या, केदारनाथ शुक्ला को बना दिए, विधायक है, तो वे नहीं आए तो फिर कौन बनेगा, कलेक्टर। तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी, पहले इनवर्स को, इनवर्स को फर्स्ट प्रथम फलन माना जाएगा, बाकी को सेकंड। फिर इनवर्स यदि आया ही नहीं तो क्या, लाग को प्राथमिकता दी जाएगी, लागो नहीं आया है तो अलजेब्रिक फंक्शन को प्राथमिकता दी जाएगी फर्स्ट फंक्शन बनाने के लिए। वे भी नहीं है तो त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास ऐसी कंडीशन आ गई, सबका भी एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है साइन इनवर्स एक्स, यहाँ मोदी जी हैं तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, और ये एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन तो तीसरे नंबर में उसका नंबर लगता है, ये क्या होगा, सेकंड फंक्शन मानोगे,
दूसरा जैसे मान लो आ गया एक्स स्क्वायर log x, अभी यहाँ पे इनवर्स तो है ही नहीं, जीरो नहीं, तो log को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड। अब तीसरा रूल मान लो ऐसे दिया है x की पावर 3 असाइन x की पावर 3 असाइन x, तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, बाद में त्रिकोणमिति फलन आता है, तो इसको एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को फर्स्ट फंक्शन मानोगे, इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है। चौथी कंडीशन ये है कि मान लो आगे e की पावर x है और साइन x, हाँ तो इसको क्या करेंगे, साइन x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, e की पावर x को सेकंड, क्योंकि e को तो लास्ट में प्राथमिकता दी जाती है ना, ठीक है। और पांचवा आ गया x e की पावर x IDS, तो s क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन, i की पावर s तो लास्ट प्राथमिकता दी जाएगी, तो s को फर्स्ट फंक्शन, s को सेकंड। सर ये इन पांचों में से एक भी नहीं आती फंक्शन, तो पांचों में से एक भी फंक्शन नहीं आती, पांच में से फंक्शन पर इंटीग्रेशन में तरह करेगा ना कोई, और कुछ विरोधाभास स्थिति रहती है, जैसे यहाँ पे साइन साइन दोनों आ गए, यस सर हाँ है, इनवर्स में है ही नहीं, पर साइन इनवर्स में माना जा सकता है माइनस, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है। और इसके अलावा तो क्या सब फंक्शन का इंटीग्रेशन थोड़ी किया जा सकता, कुछ भी मनमानी लिख दोगे यस सर ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, या आप कुछ भी लिख दो उसका इंटीग्रेशन भी हो जाए, ठीक है। यस सर अब ये कहोगे नहीं इंटीग्रेशन आप इसका बताइए, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऐसे रूट में, और फिर यहाँ पे कहो कुछ और हो रूट एक्स ऐसे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो, ठीक है। यस सर तो ऐसे कुछ है फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन किया नहीं जा सकता, जो नियम के अंतर्गत आएंगे उसी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आप कोई कहता है कि जैसे मान लो 9th क्लास में कहता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसका फैक्टराइजेशन करो, ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 है, इसका फैक्टर करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3s माइनस 2s प्लस 6, s कॉमन तो s माइनस 3 माइनस 2 कॉमन तो s माइनस 3, इसका s माइनस 3 और s माइनस 2, ये फैक्टर हो गया। यस सर अब कोई लड़का पूछे तो मान लेते हैं कि इसका नहीं होता, मिडिल टर्म में दो पार्ट में डिवाइडेड नहीं होता, तो कैसे डिफरेंशियल फैक्टर करेंगे, जैसे आप कहोगे इस प्रकार के हर एक फंक्शन का, यदि आप कह देते हो कि इस प्रकार के हर एक पॉलिनोमियल का फैक्टर किया जा सकता है, अब वो लड़का पूछ दिया कि s स्क्वायर प्लस 87s अब प्लस 1 का फैक्टर करिए सर जी, क्या करोगे, वो माइनस बी प्लस वाला वो फार्मूला लगा, फैक्टर करने के लिए बोल रहा हूँ, पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस सर क्वेश्चन इसका तो पहले वो हो गई है, इसका हो गया नहीं फैक्टर, तो ये तो नहीं कह सकते कि इस टाइप का कोई भी फंक्शन दुनिया का लिया जाए तो उसका फैक्टर किया जा सकता है, यस सर तो डिस्कस दो बिना उस 10th वाले 9th वाले लड़के के सामने, यस सर ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते, ठीक है, जो इस नियम के अंतर्गत आएंगे वही तो न कर पाओगे, यस सर ठीक है, कि थोड़ी किसी को दुनिया का कोई भी फंक्शन लेके इंटीग्रेशन कर दो, यस है ना। तो देखो ये लिख लो आप नियम कानून, पढ़े रहे हो पढ़ाने क्लास अच्छे से पढ़े भी रहे हो, तो अधिकांश लोग पढ़ाते भी नहीं है, तो देखो आगे, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा करने से रास्ते में यही फिर से आ जाएगा, तो हम IN लिख देंगे, यस ठीक है, नहीं तो इंटीग्रेशन का साइन हट पे न करे, ठीक है, यस बार बार इंटीग्रेशन आएगा, और इंटीग्रेशन भी ऐसा आएगा जिसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते, चुपचाप बैठे बैठो, इसीलिए इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, इसको सेकंड फंक्शन मानोगे, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो रास्ते में यही बार फंक्शन फिर से आ जाएगा, तो उसके स्थान पे IN लिख देंगे, तो IN इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन की पावर n माइनस 1x इंटू साइन x ये dx। अब फर्स्ट फंक्शन का होता क्या है, डिफरेंशियल ना, यस सर ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल करते थे d/ds साइन की पावर n माइनस 1x, अब साइन x का इंटीग्रेशन और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, इसके लिए इंटीग्रेशन का साइन फिर से लगाना पड़ा है, ठीक है। IN इज इक्वल टू क्या होगा, साइन की पावर n माइनस 1x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और साइन की पावर n माइनस 1 और साइन की पावर क्या होगा n माइनस
Yes. n माइनस वन माइनस वन, एस की पावर n का डिफरेंशियल जानते ना, डी अपॉन डी एस, एस की पावर n का डिफरेंशियल n, एस की पावर n माइनस वन, डी अपॉन डी एस बेस का फिर से होता। Yes. यहाँ पे s का काम कौन कर रहा है, साइन s की पावर n माइनस वन, तो n माइनस वन पहले और साइन s की पावर n माइनस वन x है, और साइन s का फिर से So 1. वहाँ s का फिर से हुआ तो 1 होगा, लेकिन यहाँ साइन s ना है Cos x. तो डी अपॉन डी एस साइन s लिखे देते हैं पहले, इसका डिफरेंशियल होगा और ये साइन s का इंटीग्रेशन माइनस cos Cos x x. और ये डी एस, और ये आई एन इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, साइन की पावर n माइनस वन एक्स, ये cos x लिखोगे माइनस की शुरुआत में लिख दो ये वाला माइनस, ठीक है। और ये देखो माइनस है, ये माइनस मिलके प्लस n माइनस वन, ये क्या होगा साइन की पावर n माइनस टू एक्स, साइन का डिफरेंशियल cos x, ये cos बैलेंस है, कहोगे माइनस कहाँ गया, तो माइनस यहाँ ले आए तो माइनस माइनस प्लस बन गया, Yes. ये n माइनस वन कांस्टेंट था तो बाहर निकालिए, cos s और cos s मिलके cos स्क्वायर s हो गया, Yes. और cos स्क्वायर s को लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर s, और 1 माइनस sin स्क्वायर s में इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ करोगे, Yes. ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा, Yes. तो हम आई एन लिख देंगे, लिख लो, फिर हम कुछ मिटाएं, ऊपर की लाइन मिटा देना, Yes, sir. एक दो लाइन, Yes, sir. ये आई एन इज इक्वल टू आ गया माइनस साइन की पावर n माइनस वन एक्स, ये cos x, cos x, तो cos x क्या होगा, cos स्क्वायर Cos square x. x, आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर n माइनस वन एक्स, ये cos x, देखो यहाँ पे साइन की पावर n माइनस टू एक्स और cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, 10th क्लास में फार्मूला पढ़े थे, Yes. साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1. ठीक है, तो cos स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो आई एन इज इक्वल टू साइन की पावर n माइनस वन cos n माइनस वन, ये देखो इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो साइन की पावर n माइनस टू एक्स, ये क्या होगा साइन की पावर n माइनस टू एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे ये डी एस, इसका अंदर मल्टीप्लाई है करके, Yes, sir. आई एन इज इक्वल टू, वो आई लेट रूल लिख लिए हो, Yes, sir. साइन की पावर n माइनस वन एक्स, ये cos n माइनस वन, और इसको लिख लो अलग इंटीग्रेशन, साइन की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स, और ये क्या होगा n माइनस वन, ये पावर सेम, बेस सेम होने पर पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, यहाँ पे क्या होगा साइन की पावर n माइनस टू प्लस टू एक्स, और ये डी एक्स, माइनस टू प्लस टू कट, Yes, sir. आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर n माइनस वन एक्स, ये cos n माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स, ये माइनस वन, ये क्या लिख दोगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n प्लस डी एक्स, ये हो गया n माइनस
और इसी का इंटीग्रेशन करना शुरू किए थे, यस सर, आई एन लिख दिए, ठीक है। यस सर, अब देखो ये वाले आई एन वाले टर्म को यहाँ माइनस से इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, यस सर, तो आई एन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन की पावर एन माइनस वन एक्स, ये cos एक्स, आई एन माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। अब इसको इधर लाए ही आई एन तो यह ही, और उधर ले आएंगे तो क्या होगा, एन माइनस वन आई एन, ये माइनस में तो इधर आएगा प्लस में, है ना, माइनस साइन की पावर एन माइनस वन एक्स cos एक्स, फिर एन माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, साइन की पावर एन माइनस टू एक्स, ये डी एक्स। अब दोनों से आई एन कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, वन प्लस एन माइनस वन, ये आई एन साइन की पावर एन माइनस वन एक्स cos एक्स, एन माइनस वन, और ये क्या होगा, साइन की पावर एन माइनस टू एक्स, ये डी एक्स, ठीक है। अब देखो प्लस वन और माइनस वन कट गए, यस सर, तो क्या बचा, एन आई एन माइनस साइन की पावर एन माइनस वन एक्स cos एक्स, एन माइनस वन साइन की पावर एन माइनस टू एक्स, ये डी एक्स, ठीक है। यस सर, अब क्या करेंगे, आई एन इज इक्वल एन को उधर ले जाओ तो माइनस साइन की पावर एन माइनस वन एक्स, ये cos एक्स अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन साइन की पावर एन माइनस टू एक्स, ये डी एक्स, ये आ गया। और आई एन का मतलब क्या था, साइन की पावर एन, साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, तो क्या आ गया, माइनस साइन की पावर एन माइनस वन एक्स, ये cos एक्स अपॉन एन, ये होगा एन माइनस वन अपॉन एन, ये साइन की पावर एन माइनस टू एक्स, ये डी एक्स। ये रिडक्शन फार्मूला आ गया। यस सर, ये नीचे वाला, हाँ, अब यहाँ साइन की पावर एन था तो एन से दो कम हुआ कि नहीं हुआ, जब 35 रहेगा तो 35 कम होकर 33 होगा, फिर 33 में 31 होगा, फिर 29 होगा, फिर क्या होगा 27 होगा, फिर क्या होगा 27 होगा, 23 होगा, फिर काम होते होते दो एक में आ जाएगा। Yes, sir. जब दो एक में आ गए तो उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, ऐसा पूछता नहीं है, पावर 7 8 वाला पूछता, ठीक है। यहाँ पूछ दिया कि साइन की पावर 7 एस का मान निकालिए, सर फिर जब इस तरह बोलेगा कि ये ऊर जमा कुछ नहीं करना पड़े, ये फार्मूला यही इस फार्मूले में यूज करेंगे, Yes. ठीक है। पर कभी कभी ये भी पूछ देता है साइन की पावर एन एस का रिडक्शन फार्मूला फाइंड कीजिए, यहाँ तक करना पड़ेगा। यस सर, और उसके बाद फिर पावर निकालना, हाँ, यहाँ तक करना पड़ेगा बस, रिडक्शन फार्मूला जब पूछता है। यस अब क्वेश्चन आएगा तो फिर किसी का यूज करेंगे बार बार यस इस स्टेटमेंट को।
टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 6x dx। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ, लिखो ई वैल्यू, ये आ गया साइन की पावर 6x dx। अब n का काम कौन कर रहा है? 6। ठीक है, तो वी नो दैट ये याद रखना है इस रिजल्ट। इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n x dx इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर n माइनस 1x cos x अपान n माइनस 1 अपान n इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n माइनस 2x ये dx देना होता है, ये रिजल्ट। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 6x लिखते हैं यहाँ पे, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या हो जाएगा 6, तो माइनस साइन की पावर 6 माइनस 1 और x और ये cos x अपान 6, फिर क्या लिखेंगे 6 माइनस 1 अपान 6 इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 6 माइनस 2x ये dx। तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन की पावर 5x, ये होगा cos x अपान 6, ये क्या लिखेंगे 5 अपान 6 इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx। अब साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या होगा, वही फार्मूला फिर से लगाएंगे ये वाला। ठीक है, तो देखो वही वाला फार्मूला फिर से जब लगाएंगे तो माइनस साइन की पावर ये 5x और ये 5 ये x है, ये cos x अपान 6, ये क्या लिखोगे 5 अपान 6 है। अब इसमें यही वाला फार्मूला फिर से लगाओगे तो क्या लिखोगे माइनस साइन की पावर 4 माइनस 1x ये cos x अपान 4, फिर क्या लिखेंगे 4 माइनस 1 अपान 4 साइन की पावर 4 माइनस 2x ये dx। ठीक है, वही फार्मूला फिर से लगा दिए, तो ये क्या होगा माइनस साइन की पावर 5x ये cos x अपान 6, अंदर मल्टीप्लाई जब करोगे तो 5/6 तो माइनस 5/6 को 24, ये साइन की पावर 3x ये होगा cos x, 4 से 1 निकल के तो 3 आएगा, 5 3 15, 15/6 को 24, ये साइन स्क्वायर x ये ds, 3 से काट 3 25 15 3 8 24। ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर क्या होगा 5x और cos x अपान ये 6, 5 अपान 24 ये साइन क्यूब x और ये क्या होगा cos x। अब क्या लिखेंगे 5 अपान 8, इसमें फिर से फार्मूला। ठीक है, तो क्या होगा माइनस साइन की पावर 2 माइनस 1x ये cos x अपान 2 और ये 2 माइनस 1 अपान 2 और साइन की पावर 2 माइनस 2x ये dx। तो साइन की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, किसी भी टर्म की पावर 0 तो 1। ठीक है, अब ये क्या लिखोगे माइनस साइन की पावर 5x ये cos x अपान 6, 5 अपान 24 साइन क्यूब x cos x। ठीक है, अब 5/8 के अंदर मल्टीप्लाई तो 5/8 दूंगा 16 साइन x ये होगा cos x, 1/2 और 5/8 इधर चला गया 5/16, 5 एकम 5 8 दूंगा 16। ठीक है, अब ये क्या आएगा साइन की पावर 0x तो 1 हो जाएगा, किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो माइनस साइन की पावर 5x cos x अपान 6, 5 अपान 24 साइन क्यूब x ये cos x। ठीक है, 5 अपान 16 ये साइन x ये cos x, 5 अपान 16 और इसका होगा 1 ये dx। साइन की पावर 5x अपान, देखो नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है
तो ये हम निकाल किसकी वैल्यू रहे थे, साइन की पावर 6x ds। ये होगा साइन की पावर 6x ये ds। ये क्या लिखोगे, माइनस साइन की पावर 5x ये cos x अपॉन 6, ये होगा 5/24 साइन क्यूब x, ये होगा cos x 5/16 साइन x ये cos x 5/16। 1 का इंटीग्रेशन x होता है यस प्लस, ये आंसर है।